सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल पढ़ते रहो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज है 31 ऑफ दिसंबर 2023, तो क्यों ना इस जाते साल को कुछ स्पेशल बनाएं हम अपनी पढ़ाई के साथ। तो यहां पर हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं लाइन्स एंड एंगल्स के एमसीक्यूज के क्वेश्चन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगर लाइन्स एंड एंगल्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप बिल्कुल तोड़ के आओगे, फोड़ के आओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन। तो यहां पर सबसे पहले वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है। लेकिन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करने से पहले मैं आप सभी से बता दूं कि कॉपी और पेन साथ लेकर के बैठिए, और कॉपी पेन साथ लेकर के बैठने के साथ साथ हमारे साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व भी करते रहिए। तो यहां पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये रहा। क्या कहता है ये क्वेश्चन आपसे कहता है वन एंगल इज इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, द मेजर ऑफ एन एंगल इज। अब सप्लीमेंट की बात की जा रही है। अगर हम सप्लीमेंट की बात करते हैं तो कोई भी 2 एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है वो होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी सप्लीमेंट। तो यहां पर आपके लिए एंगल हो गया थीटा, या एंगल आप एक्स लेट कर सकते हो अगर आपको थीटा हार्ड लग रहा हो तो। और यहां से आपके लिए जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स हो जाएगा। According to question, an angle is equal to 3 times its supplement. The angle is equals to 3 times its supplement. क्वेश्चन में जो भी लैंग्वेज यूज की जाए उसी के अकॉर्डिंग आपको कंडीशन प्लेस कर देनी है। ये क्या बना, x बना, यहां पर 180 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये बन गया आपके लिए 540, और ये हो गया -3x। -3x को ट्रांसपोज करेंगे x के पास और ये इक्वल हो जाएगा 540 के। यहां से वैल्यू आपको मिलती है 4x इज इक्वल्स टू 540, और अगर आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 540 डिवाइडेड बाई 4। x की वैल्यू 5 1 जा 4 1 जा 4, यहां से 14 हो गया, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। दैट मीन्स कि जो एंगल होगा वो एंगल आपके लिए हो जाएगा 135 डिग्री। आइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 130 रॉन्ग, 135 द ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 135 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। यह सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, इसलिए इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए। यहां पर आपके लिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो 2 स्ट्रेट लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट another point at the point O. If angle AOC plus COB plus BOD is equals to 274, then find angle AOD. According to the condition of question, सबसे पहले आपने यहाँ पर 2 लाइन्स ड्रॉ कर ली। ये हो गई आपके लिए लाइन AB एंड ये हो गई आपके लिए लाइन CD। अब आपको कौन कौन से एंगल्स का सम गिवन है, AOC ये रहा आपके लिए AOC, ये हो गया पॉइंट O, COB ये हो गया आपके लिए, BOD ये हो गया आपके लिए। इन 3 एंगल्स का जो सम है वो सम कितना है आपके पास 274, और आपको फाइंड करना है एंगल AOD। यहां से अगर हम देखें तो ये पॉइंट O 360 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा, और यहां से एंगल AOD प्लस 274 अगर आप इनका सम कराओगे तो आपको मिलेगा 360 डिग्री। यहां से एंगल AOD की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल AOD की वैल्यू हो जाएगी आपके लिए 360 माइनस 274। 360 में 274 माइनस कराएंगे तो ये आ जाएगा आपके लिए 86 डिग्री। देखिए 86 मैच कर रहा है, 86, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो लिखा हुआ है 2 स्ट्रेट लाइंस AB एंड CD कट ईच अदर एट O। चलिए अब जो भी क्वेश्चन में कहा गया है अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन हम वैसा फिगर ड्रॉ करते हैं। तो यहां पर आपके लिए दीज आर द 2 लाइंस AB एंड लाइन CD। इफ BOD इज इक्वल्स टू 63 डिग्री, यहां पर आपके लिए एंगल BOD इसकी वैल्यू कितनी है 63 डिग्री। देन BOC इज इक्वल्स टू, और यहां पर आपको बताना है कि ये BOC एंगल कितना होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको CD एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही होगी, और अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन लीनियर पेयर यहां पर 2 एंगल्स का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपके लिए 63 गिवन है, यहां पर हो गया BOC और इनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। यहां से अगर आपको कहा जाए कि BOC की वैल्यू फाइंड करिए तो 63 को ट्रांसपोज कर दीजिए 180 के पास, और यहां से एंगल BOC की वैल्यू आपके लिए हो जाएगी 117 डिग्री। क्लियर, 117 कौन सा ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स व्हेन टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट। अब यहां पर आपको इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है? एडजेसेंट एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, नहीं है तो बिल्कुल गलत हो गया। एडजेसेंट एंगल्स तो सप्लीमेंट्री होते हैं क्योंकि उनका सम 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। देखिए अभी जो बात आपने पढ़ी वही बात आ गई, यानी सेकंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कोई भी टू लाइंस अगर इंटरसेक्ट करती है तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। थर्ड ऑप्शन भी राइट है। अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ऐसा तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। अगर क्वाड्रेंट या 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे तब तो सप्लीमेंट्री होगा, अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो यहां से हमें जो करेक्ट ऑप्शन मिल रहे हैं वो मिल रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड एंड ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए ऑप्शन नंबर सेकंड एंड थर्ड किस में है? ऑप्शन नंबर सेकंड एंड थर्ड करेक्ट ऑप्शन है बी में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है आपसे क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहता है गिवन एंगल POR is equals to 3x, एंगल QOR is equals to 2x plus 10. If POQ is a straight line, then the value of x is। अब यहां पर जो भी क्वेश्चन में है अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन आपको फिगर ड्रॉ करना है। POQ is a straight line, ये हो गई आपके लिए P, ये हो गया Q और कहीं पर ये पॉइंट हो गया O। POQ आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है। फिर आपसे कहा गया POR is equals to 3x, कहीं पर ये रह रही होगी OR और आपसे POR एंगल की जो मेजरमेंट गिवन है वो 3x गिवन है। एंगल QOR कितना है? ये गिवन है आपके लिए 2x प्लस 10 डिग्री। अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन यहां पर लीनियर पेयर एडजेसेंट एंगल्स 180 डिग्री के होंगे। तो अगर आप इनका सम कराते हो किसका किसका? 3x का एंड 2x प्लस 10 डिग्री का, तो कितना आना चाहिए? ये आना चाहिए 180 डिग्री। 3x प्लस 2x ये हो गया आपके लिए 5x प्लस 10 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां से अगर 5x की बात की जाए ये हो गया 180 डिग्री माइनस 10 डिग्री, दैट इज 170 डिग्री। 170 डिग्री अब 5 से आप डिवाइड करा दीजिए तो क्या आंसर आएगा आपके लिए? आपके लिए जो आंसर हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, x इज इक्वल्स टू 36 डिग्री। यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? 30, 34, 36, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल भी आपको गलत करके नहीं आने हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करेक्ट करके आने हैं। चलिए अब यहां पर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में इन फिगर 10.16 यानी आपको 10.16 इस फिगर की बात करनी है। यहां पर AOB इज ए स्ट्रेट लाइन बिल्कुल दिखाई दे रही है आपको। AOC प्लस BOD इज इक्वल्स टू 85। AOC दैट एंगल, BOD दैट एंगल, इन टू एंगल्स का जो सम है वो 85 है और आपको फाइंड करना है COD, यानी ये एंगल आपको फाइंड करना है। अगर हम इस कंडीशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे लिए एंगल AOC प्लस एंगल BOD को पहले लिख लीजिए प्लस एंगल COD, इनका जो सम है वो हो जाएगा 180 बिकॉज AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। AOC एंड BOD का जो सम है वो आपको गिवन है 85 डिग्री, ये हो गया 85 डिग्री प्लस एंगल COD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां से अगर आप देखेंगे तो एंगल COD कितना मिलेगा आपको? ये मिलेगा 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री और एंगल COD की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी आपके लिए 95 डिग्री। दैट इज योर आंसर। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, तो यहां पर आपके लिए जो ऑप्शन मैच करेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी 95 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको एक फिगर दिखाई दे रहा होगा डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है इन फिगर 10.17 द वैल्यू ऑफ y। चलिए फिगर में आ जाइए। अब इस फिगर में आपको ये एंगल x गिवन है और इसी का वर्टिकली अपोजिट एंगल गिवन है y। अगर हम इस स्ट्रेट लाइन को देखें तो ये एंगल हमारे लिए 3x हो गया, ये 2x हो गया और y की जगह आप क्या प्लेस कर दो? x प्लेस कर दो। तो इन सारे के सारे एंगल्स का जो सम होगा वो हो जाएगा आपके लिए 180 डिग्री। 3x प्लस x प्लस 2x इनका सम कराइए, ये हो गया आपके लिए 180 डिग्री। 3 + 1 4 + 2 6x इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। x इज इक्वल्स टू 6 3 जा 18 30 डिग्री। x की वैल्यू मिल गई आपको 30 डिग्री। अब आपको पता है कि जो x की वैल्यू है वो y के इक्वल होगी, तो इसका मतलब है y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी आपके लिए? 30 डिग्री।
क्लियर, कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 का फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो क्या कहता है ये क्वेश्चन हमसे? क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है इन फिगर 10.18 द वैल्यू ऑफ एक्स इज। देखिए यहां पर अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें तो ये जो एंगल x है ये यहां पर भी x हो जाएगा, ये हो गया x, क्लियर। और ये एंगल आपको क्या गिवन है? ये एंगल आपको गिवन है 3x + 10। यहां पर आपको 90 डिग्रीज, ये देखिए ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि ये एंगल 90 डिग्री का है। अगर आप इन 3 का सम कराते हैं तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। क्या है एंगल्स? फर्स्ट एंगल है 3x + 10 डिग्री, क्लियर, प्लस x की वैल्यू है देन 90 डिग्रीज है, और इन सबका अगर आप सम कराओगे तो क्या होगा? 180 डिग्री होगा। 3x + x दैट इज 4x, 90 + 10 दैट इज 100 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर आप 100 को ट्रांसपोज करेंगे तो 180 - 100 ये कितना हो जाएगा आपके लिए? 80 डिग्री। Then the value of x is 80 divided by 4 and x is equals to 20 डिग्री। x की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? 20 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन है। और चलिए चलते हैं, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है इन फिगर 10.19 इसका मतलब आपको ये फिगर देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मस्ट बी ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होना चाहिए? अगर आप यहां पर देखें तो ये एंगल A है, ये B है, ये C है, ये E है, ये D है और ये F है। A + B इज इक्वल्स टू D + C, A + B इज इक्वल्स टू D + C, नहीं ये तो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं होगा। A + C इज इक्वल्स टू 180, A + B, A + C + E। देखिए अगर आप B और E को देखें तो B और E कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, तो B की जगह पर E को रिप्लेस किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारे लिए करेक्ट हो सकता है। देन थर्ड नंबर ऑप्शन है B + F इज इक्वल्स टू C + E। मैच करिए, B + F इज इक्वल्स टू C + E। A और D ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी थर्ड नंबर कंडीशन भी आपके लिए बिल्कुल इक्वल हो सकती है, थर्ड भी पॉसिबल है। अब आपको यहां पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ओनली फर्स्ट ये तो गलत हो गया, ओनली थर्ड ये भी नहीं, ओनली सेकंड ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी यानी सेकंड एंड थर्ड बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर दिस कंडीशन। इस फिगर के लिए हमारे लिए सेकंड थर्ड दोनों कंडीशन सही होंगी, तो आपको जो एग्जाम में टिक करके आना है वो आना है ऑप्शन नंबर डी को। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करते हैं तो ये हमसे क्या कहे, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल intersecting two parallel lines are in the ratio 2:3 then the measure of the larger angle is। मतलब आपको कहा गया कि कोई भी टू पैरेलल लाइंस हैं और उन्हें ट्रांसवर्सल कट करती है, तो उनके जो इंटीरियर एंगल्स होंगे दोज आर द इंटीरियर एंगल्स, इनका जो रेशियो है वो है 2:3। ये हो गया 3, ये हो गया 2। अगर आप एंगल सेलेक्ट करेंगे तो ये हो गया आपके लिए 3x और ये हो गया आपके लिए 2x। अब इनका सम कितना होता है? इनका सम होता है 180 डिग्रीज। आइए इस कंडीशन को सॉल्व करते हैं। ये हो गया 3x + 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। द वैल्यू ऑफ 5x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 5, x इज इक्वल्स टू 5 3 = 15, 3 0 30, 5 6 = 30। x की वैल्यू आपके लिए हो गई 36 डिग्री। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? मेजर ऑफ द लार्जर एंगल। लार्जर एंगल कौन सा होगा? 3x। लार्जर एंगल की वैल्यू 3 × x की वैल्यू हो गई 36 एंड दैट इज 108। 108 डिग्री इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। और मैच करिए तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन आपको मिलेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे और हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व भी करते चल रहे होंगे। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते चल रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर अपने आंसर्स बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहता है हमसे क्वेश्चन नंबर 11? क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें इन फिगर 10.20, ये आपके सामने एक फिगर है 10.20। AB पैरेलल CD, ये आपको टू लाइंस AB एंड CD पैरेलल दिखाई दे रही होंगी। द वैल्यू ऑफ x इज, आपको यहां पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें अकॉर्डिंग टू वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या ये एंगल हमारे लिए x हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब यहां पर को इंटीरियर एंगल की कंडीशन बन गई।
कोई भी टू पैरेलल लाइंस अगर किसी ट्रांसवर्सल के द्वारा कट करी जाएंगी तो वहां पर क्या होगा, ये जो टू इंटीरियर एंगल्स बनेंगे इनका सम होगा 180 डिग्री। तो यहां पर ये 120 प्लस x के साथ ऐड होके टोटल वैल्यू देगा 180 डिग्री। x प्लस x ये हो गया आपके लिए 2x 120, अगर 180 से माइनस कराएंगे तो आएगा 60 डिग्री। x की वैल्यू आपके लिए हो जाएगी 30 डिग्री। और आपको क्या करना था, x की वैल्यू फाइंड करनी थी और आपने फाइंड कर ली 30 डिग्री। कौन सा ऑप्शन मैच होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें, टू लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। अगर आप इसका फिगर भी साथ ही बना ले तो कुछ ऐसा फिगर आपको मिलेगा। दिस लाइन इज AB एंड दिस लाइन इज CD इंटरसेक्ट एट O, दिस पॉइंट इज O। एंगल AOC दैट इज एंगल AOC प्लस COB दैट इज एंगल COB प्लस BOD दैट इज एंगल BOD। ऑल थ्री एंगल मेजर्स 270 डिग्री। फाइंड द देन AOC, आपको AOC की वैल्यू बतानी है। अब यहां पर AOC की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे आप, अगर आप देखें तो DOC आपको क्या मिल रही है, स्ट्रेट लाइन मिल रही है। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ DOC की वैल्यू पर जाते हैं तो यहां पर इन टू वैल्यूज को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। एंगल AOC प्लस एंगल COB प्लस एंगल BOD, अगर इन थ्री का सम आपको 270 गिवन है और इन टू एंगल्स का सम आपको 180 डिग्रीज मिल जाता है तो आपके लिए AOC की वैल्यू फाइंड करना इजी हो जाएगा। और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करेंगे 270 माइनस 80 तो यहां से आपके लिए जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी आपको 90 डिग्री। क्लियर, तो यहां पर जो AOC एंगल की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि क्या पूछा गया है हमसे 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में आपको एक फिगर दिखाई दे रहा होगा और इस फिगर में आपसे कहा गया है PQ इज पैरेलल टू RS। देखिए यहां पर आपको ये PQ लाइन दिखाई दे रही है और ये RS लाइन दिखाई दे रही है, बोथ लाइंस आर पैरेलल। एंगल AEF इज इक्वल्स टू 95। यहां पर आपके लिए जो एंगल AEF ये जो एंगल है ये कितना है, 95 डिग्री है। एंगल BHS 110 डिग्री है। एंगल BHS ये जो एंगल है ये है आपके लिए 110 डिग्री। ABC इज इक्वल्स टू X। ABC दैट एंगल मेजर्स X डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ X इज। अगर हम यहां पर देखें तो देखिए आपके पास ये टू लाइंस हैं एंड ये टू पैरेलल लाइंस हैं। अगर आपके लिए ये एंगल 95 डिग्री गिवन है, अकॉर्डिंग टू टू पैरेलल लाइंस एंड ए ट्रांसवर्सल ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 95। पूरी लाइन 180 की दिखाई दे रही है। तो अगर हम बात करें इस वाले एंगल की तो ये कितना होगा, 180 माइनस 95 दैट इज 85। मिल गया। फिर हम अगर बात करते हैं तो यहां पर हमारे लिए ये एंगल है 110 डिग्री, ये एंगल 110 डिग्री है। तो ये एंगल, ये पूरी स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये कितने का आएगा, ये आएगा 70 डिग्री। इसका 70 प्लस 110 इज इक्वल्स टू 180। और आपको फाइंड करना है ये एंगल जो कि आपके लिए x है। अगर ये एंगल x है तो ये x प्लस 85 प्लस 70 डिग्रीज मेजर्स 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी। किसी भी एंगल के थ्री इंटरनल एंगल्स का सम 180 होगा। x प्लस 85 प्लस 70 ऐड कराइए, ये हो गया 155 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस 155। x की वैल्यू हो गई आपके लिए 25 डिग्री। क्लियर, x आ गया 25। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो गया आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन। और ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल परेशान मत होना कि यहां से यहां का रिलेशन लगा दो, ठीक, डायरेक्टली आपको यही सारे के सारे रिलेशन अप्लाई करने होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कहता है इन फिगर 10.22, ये रहा हमारे लिए फिगर नंबर 10.22, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। देखिए ये एंगल हमारे लिए 37 है, ये एंगल हमारे लिए 58 है और इस एंगल की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हम ध्यान से देखें, अगर ये एंगल हमारे लिए 37 है, टू पैरेलल लाइंस अगर किसी ट्रांसवर्सल से कट हो रही हैं तो इस एंगल की मेजरमेंट भी कितनी हो जाएगी, 37 हो जाएगी अकॉर्डिंग टू करेस्पॉन्डिंग एंगल। नाउ
दिस एंगल एंड दिस एंगल आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 37 हो गई। अब ये ट्रांसवर्सल स्ट्रेट लाइन मिल रही है आपको, और अगर आप यहां से सॉल्व करेंगे तो आपको 58 डिग्री प्लस 37 डिग्री प्लस x डिग्री सॉल्व कराने पर जो सम मिलेगा वो 180 डिग्री मिलेगा। x प्लस 58 प्लस 37 ऐड करिए 8 7 15 5 3 8 1 9 95 इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। x की जो वैल्यू आएगी 180 में 95 लेस करेंगे तो आ गया आपके लिए 85। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यहां पर आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी 85, तो बी ऑप्शन यहां पर आपके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। और क्या कहता है आपसे क्वेश्चन नंबर 15? क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कहता है इन फिगर 10.23, ये देखिए ये आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा, और यहां पर अगर हम बात करें व्हाट इज x प्लस वाई इन टर्म्स ऑफ w प्लस z, x प्लस वाई इन द टर्म्स ऑफ w प्लस z। अगर इस फिगर की हम बात करते हैं तो यहां पर w और x को इंटीरियर एंगल्स हैं, तो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस w, ये लिखा जा सकता है। और अगर हम y एंड z की बात करते हैं तो ये कैसे एंगल्स हैं? ये हैं आपके लिए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, तो यहां पर y की वैल्यू z के इक्वल हो जाएगी। अब आपसे कहा गया है कि x प्लस वाई को अगर आपको w एंड z के टर्म में रिप्रेजेंट करना है, x प्लस वाई क्या हो जाएगा 180 माइनस डब्ल्यू प्लस जेड। अब ये कंडीशन आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रही है? ये कंडीशन आपको दिखाई दे रही है ऑप्शन नंबर ए में। देखिए 180 माइनस डब्ल्यू प्लस जेड। सो 15 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कहता है इन फिगर 10.24। अगर आप फिगर 10.24 देखें तो ये फिगर है हमारे लिए 10.24। इफ L1 पैरेलल टू L2, यहां पर L1 एंड L2 ये टू रेज है हमारे लिए जो पैरेलल है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, और आपको यहां से y की वैल्यू लानी है। ये जो एंगल है ये आपके लिए 3x है, ये एंगल है आपके लिए x डिग्री और ये है आपके लिए y डिग्री। क्लियर? y की वैल्यू लाने के लिए आपको सबसे पहले x की वैल्यू लानी होगी। तो अगर आप देखें दिस एंगल एंड दिस एंगल बोथ आर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये x है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा x हो जाएगा। L2 स्ट्रेट लाइन है, और अगर आप L2 की कंडीशन को सॉल्व करेंगे तो x प्लस 3x किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 के इक्वल। यहां से 3x प्लस x 4x हो गया 180 के इक्वल। x की वैल्यू कितनी हो गई? x की वैल्यू हो गई 180/4। द वैल्यू ऑफ x इज 45 डिग्री। ठीक, x तो निकाल लिया आपने। अब यहां पर आपने देखा कि x एंड y दीज ऑल्सो एग्जिस्ट इन स्ट्रेट लाइन, तो यहां पर x एंड y का जो सम होगा वो भी 180 डिग्री हो जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x इज इक्वल्स टू 45, देन y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 45। y की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी आपके लिए 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 4 दैट इज 3 135 डिग्री। y की वैल्यू हो गई 135। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? यहां पर मैच कर रहा है हमारे लिए ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का फिगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर आपको L1 पैरेलल टू L2, L1 पैरेलल टू L2 बिल्कुल, एंड देन L3 पैरेलल टू L4। देयर आर one more pair L3 and L4 which are parallel lines. What is y in terms of x? यहां पर आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है in terms of x। ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं। अगर हम बात करें ये x है, ठीक, अकॉर्डिंग टू करेस्पॉन्डिंग एंगल ये भी x हो जाएगा, और अगर हम यहां से बात करें तो ये भी कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। अब यहां पर आपको क्या मिल रहा है? यहां पर आपको मिल रहा है x प्लस वाई प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज L4 इज अ स्ट्रेट लाइन। x प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या आ गया? ये आ गया x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर हम फर्दर सॉल्व करें इन द टर्म्स ऑफ x टू द y, तो ये 2y की वैल्यू कितनी हो गई? ये हो गई 180 माइनस x। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 180 डिग्री बाई 2 माइनस x बाई 2। 180 डिग्री बाई 2 को सॉल्व करके 90 लिखा जा सकता है, x बाई 2 को x बाई 2 ही लिख दीजिए। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? यहां पर आपके लिए मैच करेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 17।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ अगर हम चलें तो यहां पर आपसे पूछा गया है इन फिगर 10.26 हियर इज द फिगर L पैरेलल टू M, L एंड M these are two lines which are parallel, what is the value of x। यहां पर x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको y की वैल्यू पता करनी पड़ेगी क्योंकि x + 15 एंड 2y + 25 दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहां पर आपके लिए जो 3y एंगल गिवन है, अगर आप देखें ये लिखा हुआ है 3y, ये लिखा हुआ है 2y + 25 दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहां पर 3y की जो वैल्यू हो जाएगी वो इक्वल हो जाएगी 2y + 25 के। 2y को 3y के पास लाइए, 3y - 2y = 25 डिग्री। द वैल्यू ऑफ y = 25 डिग्री। करेक्ट, बिल्कुल आपने y की वैल्यू तो फाइंड कर ली। अब उसके बाद आप यहां पर देख रहे हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग x + 15 की जो वैल्यू है वो इक्वल होगी 2y + 25 के। यहां पर y की वैल्यू आपके पास 25 आ चुकी है, तो x + 15 डिग्री = 2 × 25 + 25 डिग्री। ये हो गया x + 15 डिग्री = 25 2 = 50 डिग्री + 25 डिग्री। x + 15 डिग्री = 5 2 7 75 डिग्री। 15 जाके लेस हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी आपके लिए 60 डिग्री। अब देखिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में आपके लिए 60 डिग्री वैल्यू मैच हो रही है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन होगा, वो हो जाएगा ए, दैट इज 60 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 19 में अगर बात की जाए फिगर, तो आपको देखना है 10.27। 10.27 नंबर फिगर में AB इज पैरेलल टू HF। ये देखिए यहां पर आपको AB लाइन दिखाई दे रही है, HF लाइन दिखाई दे रही है, दीज टू लाइंस आर पैरेलल एंड DE इज पैरेलल टू FG। जो DE लाइन है वो FG के पैरेलल है। देन द मेजर ऑफ FDE इज एंगल FDE इज एंगल FDE, दैट मींस दैट एंगल। दिखाई दे रहा होगा आपको FDE। अब अगर हम देखें दीज आर टू पैरेलल लाइंस, तो अकॉर्डिंग टू करेस्पॉन्डिंग एंगल दिस एंगल मेजर्स 28, देन दिस एंगल आल्सो मेजर्स 28। अब यहां पर आपको ये स्ट्रेट लाइन मिल रही है, तो ये हो गया 28 डिग्री + 72 डिग्री प्लस एंगल FDE = 180 डिग्री। यहां पर अगर आप इन्हें ऐड करें 8 to 10 हो गया, 7 to 9 100 डिग्री प्लस एंगल FDE = 180 डिग्री। 100 को 180 से माइनस कराएंगे तो आपके लिए एंगल FDE की वैल्यू कितनी आ जाती है, 80 डिग्री। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें तो यहां पर आपके लिए क्वेश्चन में दिया गया है इन फिगर 10.28, ठीक, L and M are parallel, L and M are parallel, then X measures। तो यहां पर देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप इस फिगर को देखें तो ये 65 है, अकॉर्डिंग टू करेस्पॉन्डिंग एंगल ये भी कितना हो जाएगा 65। अगर ये 65 हो गया तो इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल है 180 - 65 के अकॉर्डिंग कितने का होगा, 115 डिग्री का। अब बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी, यहां से आप क्या करेंगे, 115 + 20 + x = 180 डिग्री। यहां पर आपने एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। 115 + 20 ये हो गया 135 डिग्री प्लस x = 180 डिग्री। x = 180 - 135, x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपके लिए 45 डिग्री। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर मैच करेगा बी, दैट इज 45। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से यहां पर आपने इन लाइंस एंड एंगल्स के एमसीक्यूज को समझा, इन्हें जाना। तो ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे, इसके लिए आपको भी रेडी रहना पड़ेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक और अच्छी वीडियो में।